Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful June. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एनर्जी है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते में क्यों आने दिया, तो आज की रीडिंग आपके लिए। अक्सर आप सोचते होंगे कि आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी को रोका नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद चाहते थे कि कोई तीसरा आपके रिश्ते में आए। हाँ, ये बात थोड़ी हार्श है, लेकिन आज की रीडिंग में सच को शुगर कोट नहीं किया जाएगा। क्या आपके पार्टनर ने जानबूझकर किसी और को इंपॉर्टेंस दी, या फिर वो इमोशनली इतने वल्नरेबल हो गए थे कि किसी तीसरे के लिए दरवाजा खुद ही खोल दिया। और सबसे शॉकिंग बात, क्या ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आज हम सीधा आपके पार्टनर के इंटेंशंस, उनकी वीकनेस और उस एग्जैक्ट मोमेंट को डिकोड करेंगे जहां से आपके रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री हुई। तो अगर आप सच सुनने के लिए रेडी हैं, चाहे वो आपको हिला दे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप एक चीज फील कर रहे हैं और शायद आपने इसे इग्नोर ही किया। आप दोनों का कनेक्शन शुरू से ही स्ट्रांग था, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके पार्टनर के अंदर कुछ क्वाइटली चेंज होने लगा। आप अपनी लाइफ में स्टेबल थे, इमोशनली सिक्योर थे, और आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से सब दिया। आपने कभी अपने पार्टनर पर डाउट नहीं किया, कभी उन्हें चेस करने के लिए मजबूर नहीं किया, और कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं की। लेकिन यहां पर एक सटल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। आप इतने सॉर्टेड थे कि आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद उनकी जगह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ को एडमायर करने की बजाय उससे खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर चुके थे। और जब कंपैरिजन आता है ना, तो इंसान खुद ही अपने आप को नीचा फील करने लगता है। आपके पार्टनर के अंदर एक थॉट बार बार आने लगा, क्या मैं आपकी लाइफ में उतना स्पेशल हूं भी या नहीं। और ये थॉट धीरे धीरे इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट हो। आपने कुछ गलत नहीं किया, पर उन्होंने आपकी इंडिपेंडेंस को डिस्टेंस समझ लिया। उन्हें लगा कि आपको उनकी जरूरत कम है, और जब किसी को लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, तो वो वहां वैलिडेशन ढूंढने लगता है जहां उसे फील हो कि वो मैटर करता है। यहां से थर्ड पार्टी के लिए जगह बनी। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपके पार्टनर का ही थॉट प्रोसेस कुछ उस तरह का बन गया कि वो आपके साथ ही एक तरह से कंपटीशन करने लगे। ये एंट्री किसी प्लान के साथ नहीं हुई,
ये एक इमोशनल गैप के थ्रू हुई जो आपके पार्टनर ने फील की। समझ रहे हैं ना आप? उन्होंने आपको रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने बस अपनी इनसिक्योरिटी को फिल करने के लिए एक और कनेक्शन अलाउ कर दी, और सब कुछ इतना स्लोली हुआ कि आपको रियलाइज होने का चांस ही नहीं मिला। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी थोड़ी शिफ्ट होती है और यहां से आपको क्लियर समझ आएगा कि एंट्री कैसे है। आपके पार्टनर एक फेज में थे जहां वो अपनी लाइफ को दोबारा एक्सप्लोर करना चाहते थे। आपके पार्टनर को लग रहा था कि उन्हें कुछ नया सीखना है, कुछ नया फील करना है, लेकिन उन्हें डायरेक्शन क्लियर नहीं। ये एक ऐसा टाइम था जहां वो इंटरनली कंफ्यूज थे पर बाहर से नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, और इसी कंफ्यूजन के बीच किसी ने उन्हें नोटिस किया। थर्ड पार्टी की एंट्री यहां से हुई। शुरू में ये सिर्फ बातों तक लिमिटेड था, नॉर्मल कन्वर्सेशंस, थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, लेकिन धीरे धीरे वो अटेंशन उनके लिए इंपॉर्टेंट बनने लगा। आपके साथ उन्हें स्टेबिलिटी मिल रही थी, पर यहाँ उन्हें नोवेलिटी मिल रही थी, यानी कि आपके पार्टनर को वो इंपॉर्टेंस मिल रही थी जो वो आपसे चाह रहे थे लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे। और इंसान कभी कभी स्टेबिलिटी के साथ साथ एक्साइटमेंट भी चाहने लगता है। आपके पार्टनर ने कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं किया कि वो किसी और को अपनी लाइफ में लाएंगे। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी को नहीं लेकर आए हैं, पर उन्होंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि वो उस कनेक्शन को रोक दें, जो आपके पार्टनर से सबसे बड़ी गलती हुई। और वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। कभी कभी गलती करने से ज्यादा डेंजरस होता है गलती को होने देना। उन्होंने बाउंड्री सेट नहीं की, उन्होंने उस कनेक्शन को ग्रो होने दी। शायद उन्हें लगा था कि ये बस टेम्परेरी है, कंट्रोल में रहेगा, और वो कौन सा आपके जैसा कनेक्शन इस थर्ड पार्टी के साथ बनाने वाले हैं। पर इमोशंस कब कंट्रोल में रहते हैं? धीरे धीरे आपके पार्टनर उस अटेंशन को आदत समझने लगे। उन्हें अच्छा लगने लगा कि कोई उन्हें सुन रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है और उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहा है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो आपको रिप्लेस नहीं करेंगे। ओके, आप सोच रहे होंगे कि अगर उन्हें सब मिल रहा था मुझसे तो फिर ये सब कुछ क्यों? आंसर सिंपल है। कभी कभी इंसान वो नहीं ढूंढता जो उसके पास नहीं, वो बस वो ढूंढता है जो उसे अलग फील करे। और यहाँ आपके पार्टनर ने एग्जैक्टली वही किया। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कैलसेस का कार्ड है। यहाँ इमोशंस और क्लियर हो जाते हैं और सच थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। आपके पार्टनर इमोशनली कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फील कर रहे हैं और कौन सी फीलिंग रियल है। एक तरफ आप हैं जहां डेप्थ है, स्टेबिलिटी है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और दूसरी तरफ एक नई एनर्जी है जो लाइट है, प्लेफुल है और जहां कोई प्रेशर नहीं है। और वो इस कंट्रास्ट में हो गए। आपके पार्टनर कंपैरिजन क्यों करने लगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आपको आज की रीडिंग में जरूर मिले, तो अंत तक बने रहिएगा। उन्होंने अपने इमोशंस को समझने की जगह उन्हें फॉलो करना शुरू किया। जैसे कोई बच्चा किसी नई चीज से अट्रैक्ट हो जाता है बिना सोचे समझे। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन फील नहीं हो रही, वहां उन्हें अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ रहा था, और इसी वजह से वो वहां कंफर्टेबल फील करने लगा। आपके साथ उनका कनेक्शन स्ट्रांग था, और स्ट्रांग कनेक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एफर्ट लगता है, और वो एफर्ट से बचना चाहते हैं।
उन्होंने इजी रास्ता चूज किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको कम इंपॉर्टेंस दी। अब बात दोनों साइड चल रही है, इस बात पर आपको फोकस्ड रहना है कि फिर ना तो वो आपको छोड़ रहे थे ना इस थर्ड पार्टी को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे थे। हो क्या रहा, उन्होंने बस अपनी इमोशनल कंफ्यूजन को क्लियर करने की जगह उसे इग्नोर। और जब इंसान अपने इमोशंस को इग्नोर करता है तब वो गलत डिसीजंस लेने लगता है। यहां भी वही हुआ। थर्ड पार्टी उनके लिए एक एस्केप बन गई, चीजों से भागने का एक जरिया बन गई, एक ऐसी जगह जहां वो टेम्परेली अपने रियल फीलिंग से दूर रह सकते। पर सच ये है, उनका दिल अभी भी सेटल नहीं, और इसी वजह से सिचुएशन इतनी टैंगल्ड हो गई है, इतनी उलझ गई। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर अभी जजमेंटल हो गए होंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, आगे देखिए कि रीडिंग में क्या चीजें डिकोड होती हैं। अपने पार्टनर को लेकर इतनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स अभी पास करना मत शुरू कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है और आपको उनके माइंडसेट का डीपर लेयर समझ में आएगा। आपके पार्टनर एक रोमांटिक नेचर के इंसान है, या कम से कम वो अपने आप को ऐसा देखना चाहते हैं। उन्हें लव का आइडिया पसंद है, उन्हें फील करना अच्छा लगता है, एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उनके अंदर स्ट्रांग नहीं। उन्होंने आपके साथ भी इमोशंस फील किए और थर्ड पार्टी के साथ भी, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आपके साथ जो कनेक्शन था वो रियल, ग्राउंडेड, और थर्ड पार्टी के साथ जो फील हुआ वो ज्यादातर फैंटेसी था। और इंसान अक्सर फैंटेसी में खो जाता है क्योंकि वहां प्रॉब्लम्स नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं और सब कुछ इजी लगता है। उन्होंने अपने आप को ये समझाया कि शायद ये भी एक कनेक्शन है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। और इसे क्यूरियोसिटी ने उन्हें आगे बढ़ने दी। लेकिन ये क्यूरियोसिटी आ कहां से रही है, आपके पार्टनर ऐसी सब चीजें क्यों फील करने लगे, इस बारे में अगर जानना है तो आगे तक बने रहिए। उन्होंने सिचुएशन को स्टॉप नहीं किया क्योंकि वो उस फ्लो में बह गए। और एक बात ध्यान से सुनिए, वो आपको छोड़कर नहीं गए, वो बस टेम्परेली डिस्ट्रैक्ट हो। उनका हार्ट अभी भी क्लियर नहीं, वो खुद भी कंफ्यूज है कि उन्हें क्या चाहिए। और इसी कंफ्यूजन ने इस पूरी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना। ओके, सो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि इस थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पार्टनर का बॉन्ड बना वो कैसे बना, इस बारे में फोकस करना जरूरी है। इमोशंस में बह गए, इमोशनली कंफ्यूज है, क्यों हो गए इमोशनली कंफ्यूज, क्यों इतने टाइम के बाद वो आपके साथ कंपैरिजन की एनर्जीज में आने लगे, क्यों आपके पार्टनर को अनकंफर्टेबल ये लगा कि वो आपके साथ चीजों को डिस्कस ना करें, या चीजों को जब वो डिस्कस करें तो आप उनसे सवाल ना करें। ये सारी चीजें इतनी अनकंफर्टेबल सी उनके लिए क्यों हो गई? इन सभी सवालों के जवाब आपको रीडिंग में आगे मिलेंगे। बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को कट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड। आप ध्यान से देखिए, ये सिचुएशन कोई अचानक से क्रिएट नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन है ये एक साइकिल का हिस्सा है जो धीरे धीरे रिपीट हो रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में पहले भी ऐसे फेजेस आए हैं जहां वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं, फिर अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर किसी नई एनर्जी की तरफ खिंच जाते हैं। ये पैटर्न नया नहीं है और इस बार भी वही हुआ, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल है तो ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई। आपके पार्टनर पहले अगर किसी के साथ इमोशनली अटैच हुए तो उन्होंने इस तरह का रिश्ता नहीं बना लिया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर उठाने की बात तय नहीं की। लेकिन इस बार कुछ ऐसी ही चीजें
क्योंकि ये पास्ट लाइफ कार्मिक है। जब आपके साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन स्टेबल होने लगा, तब उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस आई। उन्हें लगा कि सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो गया और उन्होंने उस स्टेबिलिटी को एप्रिशिएट करने की बजाय उसे मोनोटोनी समझना शुरू कर दिया। मोनोटोनी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पार्टनर को लगा कि अब तो सब चीजें सही हैं, बस इसी तरीके से तो आगे बढ़ना है। तो लाइफ के अंदर तो कोई क्यूरियोसिटी बची ही नहीं, लाइफ के अंदर कोई एक्साइटमेंट तो बची ही नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स ने उनके सामने एक टेस्ट रखा। थर्ड पार्टी एक इंसान के रूप में आई, लेकिन असल में वो एक सिचुएशन थी जो उनके पेशेंस, लॉयल्टी और क्लैरिटी को चेक कर रही। उनके पास चॉइस थी, या तो वो अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड को समझकर स्ट्रांग बनाते या फिर नए डिस्ट्रैक्शन के पीछे जाते। और उन्होंने क्या चूज किया? उन्होंने फ्लो के साथ जाना चूज किया। उन्होंने एक्टिवली किसी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन जब डोर खुला तो उन्होंने बंद भी नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद ये फेज खुद ही निकल जाएगा, लेकिन साइकिल तब तक रिपीट होते हैं जब तक इंसान उन्हें ब्रेक ना करे। और इस कार्मिक साइकिल में तो आपके पार्टनर पूरे तरीके से फंस चुके हैं। यहाँ उन्होंने साइकिल को तोड़ने की बजाय उसके साथ चलना चूज किया। इसलिए ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक रिपीटिंग पैटर्न का पार्ट है। इसलिए कुछ लोग कमेंट में ये बात लिखते हैं कि मैम ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये बहुत बार पहले भी हुआ है, लेकिन जो पहले हुआ वो कनेक्शन नहीं था, वो कोई टेस्ट नहीं था। लेकिन जो अब हो रहा है वो एक टेस्ट है, जहां से आपका रिलेशनशिप या तो बहुत स्ट्रांग होकर बाहर निकलेगा या ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब यहाँ एनर्जी थोड़ी सीरियस हो जाती है और इस कार्ड के साथ ही आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट क्लियरली दिखती है। ये सिचुएशन सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं है, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी एक्टिवली कनेक्ट हो चुके हैं। आपके पार्टनर ने नोइंगली या अननोइंगली एक ट्रायंगल क्रिएट होने दी। शुरू में शायद उन्हें लगा कि वो सब बैलेंस कर लेंगे, आपको भी लूज नहीं करना था और उस नए कनेक्शन को भी कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना था। उन्होंने सोचा कि वो सिचुएशन को हैंडल कर लें, लेकिन रियलिटी डिफरेंट होती है। जब तीन एनर्जीज एक साथ इन्वॉल्व होती हैं तो इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। और यहाँ पर भी वही है, उन्होंने आपके साथ भी टाइम स्पेंड किया और थर्ड पार्टी के साथ भी कनेक्ट किया। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब हिडन था। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी चूज नहीं की, उन्होंने आपको भी एकदम से लेट गो नहीं किया। तो आपके पार्टनर का इस नए पर्सन के साथ कनेक्शन बनाने का कारण क्या था? वो कारण था एनर्जी चेंज। आपके पार्टनर के अंदर जो एक्साइटमेंट पैदा हुई, आप दोनों के बीच में जो इमोशनल गैप क्रिएट हुआ, आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हुआ, आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज इतनी ज्यादा उलझ गई, उसके पीछे का कारण ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। और ये जो थर्ड पार्टी है, इसने आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ही सबसे पहले टारगेट किया, इसलिए आपके पार्टनर ने बच्चों जैसा बिहेव किया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट और स्पेल वर्क किया है, और एक बार नहीं बार बार किया। और इसी इम्पैक्ट की वजह से इस थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों के इस रिश्ते में हुई है। अगर ये थर्ड पार्टी इस तरह की लेयर क्रिएट ना करती तो आपके कनेक्शन में इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर कभी भी ना आने देते। ये थर्ड पार्टी उनकी गाइड बन गई, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट होने लगा। तो जितना इल्जाम अभी तक आपने अपने पार्टनर पर लगाए उन पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्योंकि वो इल्जाम गलत है। आपके लिए आपके पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान काम था, लेकिन इस एनर्जी चेंज को तो आपने भी नहीं समझा। आपको लगा कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्होंने नोइंगली इस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं था।
ठीक है? इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है ना, उसे शायद आपका बिलीफ सिस्टम भी अलाउ नहीं करता। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को रोका था, तब रोका था जब इस थर्ड पार्टी ने बातों से आप दोनों के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी। वहीं पर इस थर्ड पार्टी की ईगो हर्ट हुई थी और वहीं पर आपके रिश्ते को वीक करने का डिसीजन ये थर्ड पार्टी बना चुकी थी। ठीक है? सो अब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी तो मैम हम इस थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को कैसे बचाएँ? देखिए, अगर तो आप ये एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने आप छोड़ देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये अपना कर्मा कंप्लीट करेगी, फिर नया कार्मिक साइकिल स्टार्ट करेगी। आपको अपने इस रिलेशनशिप पर अगर यकीन है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि नहीं, हमारे पार्टनर तो हैं ही धोखेबाज, आपको अपने रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि आपकी समझ ही उतनी नहीं है कि आप इस सिचुएशन को सच में अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके? सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 7 ऑफ कैंसस का कार्ड। यहाँ से सब कुछ और क्लियर हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ और कंफ्यूजिंग। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने एक इल्यूशन में फंसा दिया। आपके पार्टनर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रियल है और क्या टेम्परेरी। उन्हें लग रहा है कि दोनों कनेक्शंस में कुछ ना कुछ वैल्यूबल है। आपके साथ उनका प्यार जुड़ा हुआ है और इस थर्ड पार्टी से वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये थर्ड पार्टी उनकी गाइड बन चुकी है। आपके साथ उन्हें डेप्थ मिलती है, कंफर्ट मिलता है, रियल बॉन्ड मिलता है और थर्ड पार्टी के साथ उन्हें नई फीलिंग मिलती है, स्पेस मिलती है, गाइडेंस मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर नहीं है और वो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है, कंपैरिजन क्लैरिटी नहीं देता, कंफ्यूजन देता। और आपके पार्टनर ने इसी कंपैरिजन की वजह से अपने आप को एक ऐसे जोन में डाल दिया है जहां उन्हें ये थर्ड पार्टी सही लग रहा है। एक्चुअली आपके पार्टनर ने भी खुद अपने आप को उस जोन में नहीं डाला, इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को इस जोन में धकेला है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करेगी, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, ये इल्यूजन है। जितना ज्यादा इस रिलेशनशिप में डिले होगा आप दोनों के रिश्ते में, उतनी ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो खुद भी अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनके अराउंड क्या हो रहा है। ये थर्ड पार्टी पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर की सबसे बड़ी गलती है। और ये गलती आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में रहकर कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ एथेंस का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी हैवी हो जाती है और सच थोड़ा पेनफुल भी है। आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट आ चुका है। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। उन्हें पता है कि जो हो रहा है वो कंप्लीटली राइट नहीं है, लेकिन अब वो उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से वापस आना इजी नहीं लग रहा। रात को सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, खुद को क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसको हर्ट कर रहे हैं, ये सब उनके माइंड में चल रहा है। पर फिर भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के एक्शन लेने की एनर्जीज को ब्लॉक किया हुआ है। और ये ब्लॉकेज एक बार नहीं लगाई, बार बार ये थर्ड पार्टी ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर गिल की एनर्जीज में तो एंटर करते हैं, साथ ही साथ नॉन एक्शन की स्टेट में भी एंटर कर जाते हैं। और इसी वजह से सिचुएशन और हेवी हो जाती है। आप फील कर रहे हैं ना कि एनर्जी कितनी शिफ्ट हो गई है।
अब ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं रहा, ये एक इमोशनल बर्डन बन चुका है। और आपके पार्टनर रात को आपके बारे में सोचकर रोते हैं। अगर वो आपको छोड़ चुके हैं या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आपको धोखा दिया है, तो फिर रोने वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए। आपके पार्टनर को पता नहीं लगा कि कब वो आपसे इतना दूर हो गए। वो इस तरह से आपसे दूर कभी होना ही नहीं चाहते थे। ओके? सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप एक चीज़ अब क्लियरली फ़ील कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर अब अटक गए हैं। वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ से निकल चुका है। वो आपको भी लूज़ नहीं करना चाहते और थर्ड पार्टी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहते। उन्हें डर है कि अगर वो इस थर्ड पार्टी के खिलाफ जाएँगे, तो उनके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा, जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। और इसी फ़ियर की वजह से वो होल्ड कर रहे हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, वो इस थर्ड पार्टी की गाइडेंस भी चाहते हैं। ये जो होल्ड आपके पार्टनर ने बना रखा है, ये हेल्दी नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन बना रहा है, जहाँ ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे आ पा रहे हैं। आप भी इस होल्ड को फ़ील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको पूरी तरह चूज़ नहीं कर रहे हैं, पर पूरी तरह जानने भी नहीं दे रहे हैं आप। ये स्टक एनर्जी, और जब तक ये रिलीज़ नहीं होगी, क्लैरिटी आना मुश्किल है। और ये रिलीज़ तब होगी जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ में वापस आएँगे, जब ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट खत्म होगा। ओके? सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी स्ट्रांगली सामने आती है। ये थर्ड पार्टी कोई वीक प्रेजेंस नहीं, ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्टिव है और अपनी जगह बनाना जानती है। इसने आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, इवन आपके पार्टनर के इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया। और एक और चीज़, यहाँ एनर्जी सिर्फ नॉर्मल अट्रैक्शन की नहीं लग रही, यहाँ मैनिपुलेशन, कंट्रोल और कुछ हेवी इंटेंशंस भी फील हो रही हैं। जैसे किसी ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके कनेक्शन के अगेंस्ट काम किया, जो कि इस थर्ड पार्टी ने किया है। कुछ ऐसी एनर्जी जो आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही है। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता। यहाँ नजर, जेलसी और इवन ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क जैसी चीजों का भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे चेंज होकर इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज हो गई। जैसे किसी ने आपके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एफर्ट डाला और आपके पार्टनर उस एनर्जी के इफेक्ट में आ गए। इसलिए सिचुएशन इतनी अननेचुरल लग रही है। ओके? सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड। अब फाइनल मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली आपके लिए है। आप या तो यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं, चाहे आप इस रिश्ते को हील करना चाहें या खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहें, ये दोनों पार्ट्स आपके लिए ओपन है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर आपने खुद एक्शन नहीं लिया, खुद अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाला, खुद हीलिंग पर फोकस नहीं किया, तो ये रिश्ता अपने आप ठीक नहीं है। ये कनेक्शन सरवाइव तभी करेगा जब आप कॉन्शियसली इसे हील करेंगे। आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको अपनी वैल्यू वापस एस्टैब्लिश करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या डिजर्व करते हैं, क्योंकि अब बॉल आपके कोर्ट में है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इस सारी सिचुएशन को समझकर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे, तो वो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत पहले ही अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। या तो आप इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर इस सिचुएशन आपको इमोशनली ड्रेन करती रहे। चॉइस आपकी है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या अपने पार्टनर के लिए जजमेंटल होकर इस रिश्ते को अपने हाथ से गंवाना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं
और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।